हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। हिंदी लेक्चर्स फॉर ऑल एग्जाम सीरीज में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मदन छंद या रूपमाला छंद। ये सीरीज आपको किसी भी एग्जाम में जो हिंदी सब्जेक्ट का पोर्शन आता है उसमें अच्छे नंबर लाने के लिए काफ़ी सहायक होगी। इसके आराम से छोटे छोटे लेक्चर आएंगे, नोट्स देखिए, बनाइए, टेलीग्राम से पीडीएफ ले लीजिए। टेलीग्राम का नाम भी उत्कर्ष एजुकेशन ही है। अगर कुछ अच्छा लगता है, अगर आपके नंबर बढ़ते हैं, अगर आपको समझ में आता है मेरी पढ़ाई, देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। किसी भी तरह की दिक्कत हो, पढ़ना समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अपनी किसी गतिविधि में चेंज करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे चैनल नया है, आप सबसे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा उम्मीद है मुझे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। अब आइए पढ़ना शुरू करते हैं। मदन छंद, रूपमाला छंद। देखो, इस छंद इससे पहले भी कई छंद पढ़ा चुका हूँ, आगे भी पढ़ाऊँगा। मदन छंद रूपमाला छंद में सबसे पहले याद रखना है कि ये एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का मतलब होता है कि जो छंद का पद होगा, कुछ लिखा है कॉमा, कुछ लिखा है पूर्ण विराम, फिर कुछ लिखा है कॉमा, फिर कुछ लिखा है डबल पूर्ण विराम, इस तरह से आगे चलता चला जाएगा जो भी होगा। तो जो पूर्ण विराम के पहले का एक पूरा भाग होता है उसे हम पद बोलते हैं, एक पद। उसके अंदर कई चरण होते हैं जो अल्प विराम यानी कॉमा से अलग अलग होते हैं। तो एक पद में टोटल मात्राओं की संख्या सममात्रिक छंदों में बराबर होती है। इस पे कुछ x है, मान लो संख्याएं, मात्रा की संख्या, तो दूसरे पद में भी x ही होगी। इस तरह को सममात्रिक बोलेंगे। तो मदन छंद या रूपमाला छंद एक सममात्रिक छंद है। मात्रा का लॉजिक छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और रिरी, इन सभी को एक मात्रा, ह्रस्व मात्रा, लघु मात्रा बोला जाता है। और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ अंगहा, इनको दीर्घ मात्रा, दो मात्रा या लघु मात्रा बोला जाता है। इन सबको इस तरह से आपको मात्राएं समझनी है। सममात्रिक छंद उसको कहा जाता है। अब मदन छंद की विशेषता यह है कि इसके एक पद में, ये जैसे देख रहे हो, तो ये पहला चरण है, दूसरा चरण है, इसको मिला के एक पद बना है, तीसरा चरण है, चौथा चरण है, इसको मिला के दूसरा पद बना है। तो एक पद में जो मात्राओं की संख्या है वो 24 होगी, जिसमें पहले चरण में 14 मात्राएं और दूसरे चरण में 10 मात्राएं होंगी। तो इसमें भी पहले चरण में 14 मात्राएं और दूसरे चरण में 10 मात्राएं होंगी, और दोनों ही पदों में 24-24 मात्राएं होंगी। पदों में मात्राएं 24 होंगी क्योंकि ये सममात्रिक छंद है। इस तरह से मदन छंद से संबंधित ये बातें हैं। अब एक उदाहरण के माध्यम से मात्रा गिन के मैं आपको समझाऊंगा कि मदन छंद किस तरह से बनेगा, जिससे मात्रा कैसे गिननी है वो भी आपको समझ में आ जाए। एक उदाहरण आपको समझ में आया, जिससे अगर एग्जाम्पल किसी इंटरव्यू में तुमसे पूछ दिया जाए कि मदन छंद का एक उदाहरण बताओ, तो कम से कम एक उदाहरण तुम्हारे दिमाग में हो। ठीक है, उदाहरण है, देख उसको दिल मचलता, प्रेम है या भोग, बोध मुझको इसका नहीं, कौन सा ये रोग। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल। अब मात्राएं देखो, ए की मात्रा है दो मात्रा, खा छोटा आ की मात्रा एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, छोटे ई की मात्रा है, छोटे आ की मात्रा एक मात्रा, एक 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 और दो। गिनिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14, तो 14 हो गई। आधा हो तो 2 है, ए की मात्रा है तो 2 है, तो 2 होगा इधर। आई की मात्रा 2, बड़े आ की मात्रा 2 2 1। गिनिए, 2 1 3 2 5 2 7 3 10 मात्राएं हैं। बोध, ओ की मात्रा दो मात्रा, छोटे आ एक की मात्रा, 1 1 2 1 1 2 1 2, बड़े ई की मात्रा है 2। कौन, दो मात्रा एक मात्रा, दो मात्रा एक मात्रा, एक मात्रा दो मात्रा एक मात्रा। इनको भी गिनोगे 14 आएगा, इसको भी गिनोगे 10 ही आएगा। इस तरह से इस छोटे से लेक्चर में मदन छंद को मैंने आपको समझाया है। मात्रा गिनना सीखना बहुत जरूरी है।
अखबार उठाओ, कई सारे पद उठाओ, कोई कविता का किताब उठा लो। मैंने रामधारी सिंह दिनकर की जो हुंकार है उससे भाई उसके हर लाइन को वैसी मात्रा गिन के हमने प्रैक्टिस की थी, आपको भी ऐसे ही कुछ सलाह देंगे। उस चक्कर में एक अच्छे राइटर की कोई कविता आप पढ़ भी लेंगे। इसीलिए प्लीज़ एक अच्छी सी कविता खरीदिए, किसी पुराने बढ़िया अपने राइटर्स की, जयशंकर प्रसाद वगैरह की एक किताब भी पढ़ जाएगी, उसी बहाने मात्राओं का अभ्यास भी हो जाएगा। ओके, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए जिससे मुझे सपोर्ट मिल सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।